नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत सरकार का बड़ा दाव। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए कोई दाव नहीं छोड़ना चाहती है, तो अब वह अपने कामों के प्रचार इन्फ्लुएंसर्स के जरिए करेगी, जिसके लिए भारी रकम देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान सीएम अशोक गहलोत अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेंगे। इन्फ्लुएंसर्स की मदद राजस्थान सरकार अपने कामों को जनता के बीच पहुंचाएगी। सरकार की मदद करने के लिए इन चयनित इन्फ्लुएंसर्स को मुंह मांगी कीमत देगी। सरकार के अनुसार ये कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स को करीब 5 लाख रुपए अदा करेगी। पेट्रोल से महंगा हुआ टमाटर। इन दिनों पेट्रोल डीजल से भी महंगा टमाटर मिल रहा है। पिछले सप्ताह तक जो टमाटर 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था, अब उसके भाव 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं टमाटर के बड़े भावों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। तेज बरसात से फसलों को नुकसान होने से टमाटर, अदरक, धनिया, हरी मिर्च और पालक के भाव में काफी इजाफा हुआ है। वहीं लोगों ने बताया कि आम से भी महंगा टमाटर मिल रहा है। सीएम गहलोत ने की पालनहार योजना की तारीफ। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय शुरू की गई पालनहार योजना की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्व सरकार की पालनहार योजना अच्छी है और मैं अच्छी योजनाओं को पकड़ लेता हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएम आवास पर सोमवार आयोजित हुए राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में कहा, पालनहार योजना बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इसे लागू करके भूल गए। लेकिन सरकार बनते ही मैंने इस योजना को पकड़ लिया और हमारी सरकार इस योजना को मजबूत काम करने का काम कर रही है। राजस्थान में 5,388 जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5,388 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 जून से शुरू हो गए हैं। RSMSSB के इस वैकेंसी में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील में रेवेन्यू अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द इच्छुक अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट SSO की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। आपको बता दें कि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील में रेवेन्यू अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान में 10 जुलाई से शुरू होंगे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। राजस्थान में 10 जुलाई से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल शुरू होने जा रहे हैं। इसके तहत सोमवार को राजधानी जयपुर में सीएम गहलोत ने राजस्थान जागरूकता मसाल और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि देश में कोई मॉडल है तो कोई राजस्थान मॉडल है और देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वह अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत ने की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ। राजस्थान में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। इसी बीच सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत ने इस दौरान कुछ ऐसा किया है जो इन दिनों राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ की है। सोमवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के लोगों के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहने का वादा किया। राजस्थान में चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल के 5,500 पद UTB पर भरे जाएंगे। राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से नियुक्ति होने तक UTB पर भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा संस्थानों के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधिकारी के 500 एवं पैरामेडिकल के 5,000 रिक्त पदों को UTB पर भरा जाएगा। वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्र ही इन पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस नेताओं की मुलाकातों ने बढ़ाई सियासी हलचल। राजस्थान की राजनीति में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी पिछले 3-4 दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसका कारण उनसे पार्टी के कई नेताओं की मुलाकात है। अशोक गहलोत के दूर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट से लेकर राज्य सरकार के मंत्री रामलाल जाट और परसादी लाल मीणा समेत कई मंत्री विधायकों ने हाल ही में हरीश चौधरी से मुलाकातें की। इन मुलाकातों के बाद हरीश चौधरी अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। जोधपुर से साबरमती ट्रेन 7 जुलाई से होगी शुरू। राजस्थान के बाशिंदों के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान को 4 दिन बाद 7 जुलाई को दूसरे वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। दूसरे वंदे भारत जोधपुर से साबरमती के बीच चलेगी। ये वंदे भारत भी अजमेर दिल्ली वंदे भारत तरह सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। फिलहाल ये ट्रेन चेन्नई से जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी है। ये आज 4 जुलाई को तड़के तक ट्रेन जयपुर पहुंच जाएगी। जोधपुर मंडल ने ट्रेन के संचालन की पूरी तैयारी कर ली है।
दुष्कर्म और महिला अत्याचार के खिलाफ सीएम हाउस के बाहर थाली बजाएंगी महिलाएं। प्रदेश में बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा 5 जुलाई को सीएम हाउस का कूच करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से महिलाएं थाली बजाते हुए सीएम हाउस के लिए रवाना होंगी। इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर सभा में बीजेपी की महिला नेता सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करेंगी। सीएम गहलोत पैर में चोट के बावजूद पालनहार लाभार्थियों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। इसमें जुलाई माह के 5,91,730 लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि 87.36 करोड़ रुपए और जून माह के 5,92,630 लाभार्थियों को 59.38 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। सीएम अशोक गहलोत के दोनों पैर में चोट है, उसके बावजूद सीएम अशोक गहलोत व्हीलचेयर पर लाभार्थियों के बीच पहुंचे। 12 जिलों में 142 खनन प्लाटों की नीलामी 12 जुलाई से। राज्य के 12 जिलों में माइनर मिनरल के 142 खनन ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। माइनर मिनरल ब्लॉक्स की ये पहली ई नीलामी 11 जुलाई से 18 जुलाई तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर होगी। ई नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म MSTC और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। माइंस एवं पेट्रोलियम निदेशक संदेश नायक ने बताया कि 142 खनिज प्लॉटों की नीलामी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, निक्की हेली ने चेताया। दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच लंबे समय से दुनिया में अपनी धाक जमाए रखने की होड़ चली आ रही है, पर पिछले 1 साल में ये होड़ सिर्फ होड़ न रहकर खटास में बदल चुकी है। दोनों देशों के बीच संबंध में पिछले 1 साल में दरार देखने को मिली है। बातचीत के बावजूद अभी तक अमेरिका और चीन के संबंधों में सुधार की संभावना इस वक्त तो नजर नहीं आ रही है। इस बीच हाल ही में निक्की हेली ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। पूरे राजस्थान में मानसून सक्रिय, जमकर बरसे मेघ। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून अब सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं अगले 1-2 दिन कई जिलों में मेघ मेहरबान होने की उम्मीद है। तेज बारिश होने पर नदियों में पानी का बहाव तेज होने लगा है। वहीं प्रमुख बांधों में भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। सावन मास की आज से शुरुआत हो गई है और अनुकूल परिस्थितियां बनने पर सावन मास की झमाझम बारिश के दौर से आगाज होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के आंकलन के मुताबिक सावन मास के पहले पखवाड़े की शुरुआत के 2-3 दिन बाद मौसम शुष्क रहने और पारे में बढ़ोतरी होने की आशंका है। केंद्रीय मंत्री गडकरी का एक और बड़ा ऐलान सुनकर कार से चलने वालों को होगी खुशी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 4.5 लाख करोड़ के निवेश से 10,000 किलोमीटर की नई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कर रही है। गडकरी ने कहा कि इन सड़कों का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त पोषण के विभिन्न साधनों के जरिए 70,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राशि का उपयोग राजमार्ग परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।